बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हकीम इफ्तिखारुल हसन रायवंडी। आज मौरखा 9 फरवरी 2030 मैं मोहतरम रफ़ीक सोमरू साहब के हमरा लाड़काना में जनाब अब्दुल हक सोमरू साहब के फार्म पे विज़िट किया। माशाल्लाह शजरकारी के हवाले से भी ये बहुत काम कर रहे हैं, ख़ुसूसन ऑर्गेनिक तरीक़े से, नामियाती खादों के ज़रिए। तो आओ देखते हैं उनके फार्म को। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लाड़काना में एमडी साहब की दुकान है, वो यहाँ लाड़काना आए और हमारा फार्म हाउस का काम है वो चल रहा है और उनके काम को भी बहुत बड़ा अप्रिशिएट करते हैं ताकि वो फ़िश फार्मिंग को पाकिस्तान प्रमोट कर रहे हैं। और रफ़ीक साहब को तो आप ऑलरेडी, रफ़ीक इज़ माई आइडियल पर्सनैलिटी, उनके लिए तो बताने की रफ़ीक साहब। अच्छा ठीक, रफ़ीक साहब ने उन्होंने उस दिन लगाया था कि शजर ज़ख्मी पाकिस्तान कम से कम जो लोग पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सीरियस लें और उनको सीरियसली प्रमोट करें। हम आगे यहाँ पर जो सब्जियाँ हमने उगाई हैं वो भी चर्चा करवाते हैं। यहाँ पर हम ये ना लगे यहाँ पर हमने कोशिश की है हुदैबा बिल्डर ने और अब्दुल भाई के साथ हम परमा कल्चर को प्रमोट करें। यहाँ पर हमने मुर्गियाँ दिखाई रखी हैं, बच्चे हैं, सारे जो चीज़ें हैं और यहाँ पर ये आप ऑर्गेनिक जो है ना वेजिटेबल फार्मिंग भी कर रहे हैं माशाल्लाह। थोड़ा आगे हम आपको दिखाते हैं। ये आप आए देखें, ये सारा ऑर्गेनिक गार्डन कर रहे हैं और हम लाड़काना को लोगों को हम इंशाल्लाह ताला जो ऑर्गेनिक सब्जियां देंगे। जो हम अभी केमिकल की सब्जियां खा रहे हैं तो वो उससे बीमारियां हो रही हैं, तो ये हमारी यही कोशिश है कि इंशाल्लाह ताला यहाँ पर हमने देसी जो है इसमें जो है ना खाद डालकर और हम अलहमदुलिल्लाह इसको बना रहे हैं। तो आप आएँ देखें। इसमें आपने कुछ वो जो है ना डीएपी बीएपी नहीं डाला है, यहाँ पर कुछ इसने नहीं डाला है, माना कोई नाइट्रोजन डीएपी नहीं है। यहाँ पर ये ऑर्गेनिक है, आप दिखाएं। ये मेरे साथ इफ्तिखार रायवंडी साहब भी कट्ठे हैं, वो खुद निकालेंगे यहाँ पर। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह, दिस इज द प्योर ऑर्गेनिक है माशाल्लाह। इसमें कोई किसी किस्म की कोई भी डीएपी या कोई नाइट्रोजन कुछ भी नहीं डाला गया है। और इसकी देखिए, आप देखें ना, बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसके जो लीफ है ना वो ज़रूर खाएं, ज़्यादा बसरा साफ करें, ये बहुत ज़रूरी है। इसको आप फेंकें ना, ये अपने सब्जियों में यूज़ करें, इसकी सालन बनाएं, ये बहुत इसमें न्यूट्रिशन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देखें, ये छोटा है, ये बड़ा माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ताला इसको हम खा के भी आपको दिखाते हैं तो कितनी टेस्ट है इसमें माशाल्लाह। तो आप भी अपने अपने इलाकों में, अपने घरों में, छतों पर किचन गार्डन को प्रमोट करें ताकि आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। जी रायवंडी साहब, आप क्या करें इस हवाले से? ये मूली के हवाले से ये मैं कर रहा हूँ, इस पर मैंने एक मजमून भी लिखा है। ये जिगर के लिए बहुत अच्छी है। जरखान के मरीजों को इसे बतौर खुराक इस्तेमाल करना चाहिए और इसके जो नरम नरम कूले पत्ते हैं ना, इसको ज़्यादा खाना चाहिए। ये मूली जो है थोड़ी सी देर हजम होती है, बंदा खाता है तो गरानी महसूस करता है, दोबारा तलब नहीं करता। लेकिन इस मूली को खाने के बाद अगर थोड़ा सा गुड़, 1 तोला करीबन गुड़ खा लिया जाए, 2 मूलियाँ फौरन हजम कर जाएगा, तो फिर आपका दोबारा दिल भी करेगा मूली खाने को और उसके बेशुमार फायदे मिलेंगे। और कल मैं बसरा साहब का एक वीडियो देख रहा था, तो वहाँ पर वो इसके लीफ वो माना उसका तैयार करके वो खा रहे थे। तो बिल्कुल सर, इंशाल्लाह ताला वो हमारे जो हेल्थ पे काम करें माशाल्लाह, हमारे पाकिस्तान कौम के लिए बड़े बड़े नुस्खे बता रहे हैं। तो वहाँ पर इंशाल्लाह ताला इसके मैं अभी ये फेंकूंगा नहीं, ये मैं घर लेकर जाऊँगा और इसको इंशाल्लाह ताला यूज़ करूँगा। आप आएँ, आप मज़ीद आपको दिखाते हैं ये सारा। और आप ये देखें, ये सारी यहाँ पर हमने पालक लगाई हुई है, सारी यहाँ पर देखिए सारी ऑर्गेनिक है माशाल्लाह। तो हमारा नारा है ऑर्गेनिक। हरियाली होगी तो खुशहाली होगी जी इस मुल्क में। यहाँ पर लाड़काना में बहुत सारे दोस्त काम कर रहे होंगे, रफ़ीक साहब भी काम कर रहे हैं, मगर लाड़काना वालों के लिए ये जो चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उससे जो काम ले रहा है ना, यहाँ पर आकर वो अपने बच्चों के साथ आउटिंग कर सकते हैं
और कैंपिंग कर सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। और यहाँ पर रफ़ीक साहब के अंडर सुपरविजन का एक बड़ा पुराना ख्वाब है कि हम यहाँ पर बच्चों को सिखाएं हाउ टू ग्रो द प्लांट। हम उनको बताएंगे कि भाई आप अपने घरों में सब्जियां कैसे उगा सकते हैं, आप अपने घरों में फल कैसे। जरूरत है जी सब्जियों के जो मैंने कल देखा था डॉक्टर अफान केसर को मैं ज्यादा फॉलो करता हूँ। डॉक्टर अफान केसर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। वैसे भी हमारी छतें बेकार पड़ी है ना, वहाँ पर अगर हम ग्रो बैग कल माशाल्लाह ग्रो बैग कर रहे हैं, वो हम लेकर, वो सस्ती होती है 200-250 में एक ग्रो बैग छोटा उससे कम मिल जाता है, वो आप लेकर अपने छतों पर रखें। आपकी एक्टिविटी भी होगी, आपको मसरूफियत भी मिल जाएगी, हेल्दी एक्टिविटी भी है, और उसके साथ आपको सेहत भी होगी, और उसके ये आपके ऑर्गेनिक जो है ना वो चीज़ें भी आपको मैसर हो जाएगी। तो हमें किचन गार्डनिंग को एक नेशनल काज लेकर हमें आगे बढ़ना होगा। हम खुद भी अपनी ज़रूरत पूरी करें और अपने पड़ोस में भी हम दे सकते हैं। राइट नाउ हमने यहाँ लाड़काना में ऑर्गेनिक भिंडी मैंने लगा दी है। ऑर्गेनिक हाइब्रिड भिंडी है वो बिल्कुल छोटे कद की होती है। उसको मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ खा के थक जाएंगे माशाल्लाह। क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें मैंने उगाई हैं ना, मैं अपने दोस्तों को गिफ्ट करता हूँ। मैं उनको बोलता हूँ कि भाई यू शुड हैव टू प्रमोट दीज ऑल थिंग्स। और हमने, और आप जो है ना अंडे बहुत दिन ब दिन महंगे होते जा रहे हैं, तो आप कम से कम 6 से 10 जो मुर्गियाँ रखें अपने घरों के छतों पर, तो अपनी ज़रूरत खुद पूरी करें। ये बहुत ज़रूरी है, पूरी दुनिया में ये मॉडल चल रहा है, तो हम क्यों इसको नहीं फॉलो कर रहे हैं। हम गरीब मुल्क हैं, कम से कम हमें अपने अखराजात को तो कम से कम जो है वो कम कर दें। इससे हम जो है सब्जी भी मिल जाएगी, अंडे भी हमें अपने घर में मिल जाएंगे। तो ये कितना आप खर्चा आप बता सकते हैं, तो इसको प्रमोट करना है बहुत। यहाँ पर मैंने और भी यहाँ पर बरगद लगाए हैं, वो भी मैं शायद दिखाऊँ आपको। 50 मैं दिखा दूँ, 50 बरगद मैंने यहाँ पर अमानत के तौर पर लगाए हैं माशाल्लाह। यहाँ पर मिट्टी बहुत जरखेज है, वो इंशाल्लाह जब 10-12 फुट पे चले जाएंगे फिर मैं उनको जो है ना वो कहीं लगाऊंगा। आप वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये पालक है माशाल्लाह, ऑर्गेनिक पे है और बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये है, इसको क्या कहते हैं? उर्बो। ये इसको क्या कहते हैं? पंजाबी में फली कहते हैं। ये पल्ली है जी, पल्ली है हमारी। ये पल्ली है, सिंधी पल्ली और साग जिसको बोलते हैं ना, ये पालक एंड पल्ली। लगाए कोई मतलब नहीं इंशाल्लाह ताला। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मुल्क को हम खुशहाल नहीं बनाएंगे तो और कौन बनाएगा, और कोई नहीं आएगा। हमें खुद एफर्ट लेनी पड़ेगी और हमें जो है ना खुद को तैयार करना होगा। और ये परमा कल्चर को पूरी दुनिया प्रमोट करे, हमें भी परमा कल्चर को प्रमोट करना होगा, तभी हम खुशहाल बन सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो काम है हमने शुरू किया हुआ है। हमारे जो तारिक तनवीर साहब हैं, साजिद सुलू साहब हैं, बसरात साहब हैं, ये माशाल्लाह बड़े नाम हैं हमारे मुल्क के। तो इनके साथ हम इंशाल्लाह ताला इनके इंस्ट्रक्शन में हम काम करें और अपने अपने इलाकों में अपने काम करें और मुल्क को और कौम को खुशहाल बनाएं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ जी, दुआ में याद रखिएगा। हकीम इफ्तिखार हसन रावंडी।